हेलो दोस्तों, बीपीएससी टीचर 4.0 का आज हम 6 to 12, जी हाँ दोस्तों, 6 to 12 का मैराथन क्लास करा रहे हैं, जिसमें हम सोशल साइंस चल रहे हैं और सोशल साइंस में ये हिस्ट्री है। हिस्ट्री का हम पार्ट चल रहे हैं। तो आज हम टोटल 40 क्वेश्चन आपको करवाने वाले हैं, जो कि आपका एक मैराथन क्लास है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करते चले, क्योंकि आपको पर डे दोस्तों हर एक सब्जेक्ट का 1 से 2 वीडियो एक मॉर्निंग और एक इवनिंग में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन से है, टीपू सुल्तान के साथ मंगलौर की संधि करने वाला मद्रास का गवर्नर कौन था? ए लॉर्ड हैरिस, बी लॉर्ड हैमिल्टन, सी लॉर्ड मैकार्टनी, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 71 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड मैकार्टनी। इसके साथ साथ मंगलोर का संधि जो हुआ था वो 1784 में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, 1784 में। तो कौन कौन था? लॉर्ड मैकार्टनी और टीपू सुल्तान के बीच ये संधि हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है 72 क्वेश्चन है कि जूते हुए खेत का प्रमाण किस हड़प्पाई स्थल से मिला है? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगन, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 72 का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा कालीबंगन। नेक्स्ट है 73, इसको मिलान करना है। तो 73 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नामदेव जो है वो दर्जी से संबंधित है, उनका व्यवसाय था दर्जी। कबीर हैं, उनका था जुलाहा। रविदास हैं, उनका था नाई। और सेना है, उनका था, जो सेना है उनका था मोची। नेक्स्ट चलते हैं 74 नंबर। 74 है, भगवान महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? ए श्रवणबेलगोला, बी लुम्बिनी उद्यान, सी पावापुरी, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 74 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पावापुरी में। उनका मृत्यु हुआ था पावापुरी में। और महावीर जो है जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर हुए थे। साथ साथ जान लीजिए कि महावीर का जन्म जो हुआ था वो कुंडग्राम, जो कि वैशाली में पड़ता है, वहीं हुआ था। और भगवान महावीर की मृत्यु जो है वो 468 ईस्वी पूर्व में पावापुरी नालंदा में जो हुआ था, राजा सस्तीपाल के राजप्रसाद में हुआ था। नेक्स्ट है 75, वास्को डिगामा ने भारत के किस पहले बंदरगाह का दौरा किया? ए कोचिन, बी कालीकट, सी गोवा, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कालीकट। सबसे पहले कालीकट बंदरगाह पर आया था, और ये आया था 17 मई 1498 ईस्वी को। कब आया था? 17 मई 1498। नेक्स्ट है 76 है, बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन एक सही नहीं है? ए ये अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी का है, बी 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण है, सी ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकाओं को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 76 का ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ये अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी का है। नेक्स्ट है 77 है, औपनिवेशिक शासन ने भारत में कौन सी भू राजस्व प्रणाली लागू की? ए अस्थायी बंदोबस्त, बी रैयतवारी बंदोबस्त, सी महालवारी बंदोबस्त, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 77 का डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है 78 है कि झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? ए गुप्त कला, बी राष्ट्रकूट कला, सी मौर्य कला, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 78 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुप्त कला। नेक्स्ट है 79 है, निर्मित या निर्यातित वस्तुओं को प्रशासन द्वारा निर्धारित मूल्य पर बेचे जाने हेतु दिल्ली में एक विशेष बाजार सराय ए अदल की स्थापना किसने की थी? ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी शेर शाह सूरी, सी कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 79 का ई नंबर ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। जो निर्मित और निर्यातित वस्तुओं को प्रशासन द्वारा निर्धारित मूल्य पर बेचने जाने हेतु दिल्ली में जो एक विशेष बाजार जिसका नाम है सराय ए अदल, इसका जो है वो स्थापना जो है
अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। जी हाँ दोस्तों, ये अलाउद्दीन खिलजी था जो कि खिलजी वंश का शासक था। इसका शासनकाल था 1290 से लेके 1320 ईस्वी तक। नेक्स्ट है 80। 80 है कि कालिदास रचित नाटक अभिज्ञान शकुंतला और राजा खाली स्थान प्रेम कथा है। कौन सा? धृतराष्ट्र, बी दुशासन, सी दुष्यंत, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 80 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुष्यंत। नेक्स्ट है 81। 81 है कि हड़प्पा सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? ए बालाकोट, बी कालीबंगन, सी सोतुगई, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 81 का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा सोतुगई। नेक्स्ट है 82। 82 है भारत में शासन करने वाले शासकों का कालानुक्रम यानी कौन कौन पहले आया था सीरियली नंबर से बताना है। तो इसका हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। पहले आया था इल्तुतमिश, उसके बाद आया था अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद आया था शेर शाह सूरी और सबसे अंतिम में आया था अकबर। नेक्स्ट है 83। 83 को भी मिलान चिन्ह है यानी सूची को मिलाना है, बताना है कि किसका क्या होगा। तो 83 का हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। ए नंबर है क्रिस्टोफर्स कोलंबस, वो जो है इटली का था, जन्म स्थान उसका जो है वो इटली था। जैक्स कार्टियस, इसका जन्म स्थान है फ्रांस में। उसके बाद है सैन फ्रांसिस डेस्क, इसका जन्म स्थान है यूनाइटेड किंगडम में। और फर्डिनेंड मैगलन, जिनका जन्म स्थान है पुर्तगाल में। नेक्स्ट है 84 नंबर। 84 है सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। कब की थी? ए 12 अगस्त 1765, बी 18 अगस्त 1765, सी 29 अगस्त 1765, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 84 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 12 अगस्त 1765। नेक्स्ट है 85। 85 है निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा जिसका नाम है कॉवेंडेंट सिविल सर्विस ऑफ इंडिया का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी जाती है? ए वारेन हेस्टिंग्स, बी वेलेजली, सी कार्नवालिस, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 85 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कार्नवालिस। नेक्स्ट है 86। 86 भी आपको मिलान करना है, तो मिलान करने वाला का 86 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्लाइव। क्लाइव जो है बंगाल में दोहरा शासन लाए थे। उसके बाद है वेटिंग। वेटिंग जो है वो अंग्रेजी शिक्षा के प्रवर्तक थे। उसके बाद है चार्ल्स मेंटकॉफ। चार्ल्स मेंटकॉफ है प्रेस पर से प्रतिबंध हटाना। और कर्जन है बंगाल विभाजन में सहायक थे। नेक्स्ट है 87। 87 है 1857 के पश्चात निम्नलिखित लोकप्रिय आंदोलन हुए, यानी कौन कौन सा आंदोलन इसमें हुआ था और कैसे कैसे हुआ था उसको बताना है। तो 87 का हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। नीली क्रांति हुआ था, उसके बाद दक्कन के कृषकों के दंगे हुए थे और उसके बाद बिरसा मुंडा उठा हुआ था। ये तीनों आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट है 88। 88 है कि निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र पत्रिका से महात्मा गांधी संबंधित नहीं है? ए इंडियन ओपिनियन, बी यंग इंडिया, सी युगांतर, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 88 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी युगांतर। नेक्स्ट है 89। 89 है राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? ए लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने, बी अकबर द्वितीय ने, सी ब्रह्मा समाज के अनुयायियों ने, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 89 का हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन अकबर द्वितीय ने। नेक्स्ट है 90। 90 है निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन में से एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि की मांग की? ए दी दक्कन एसोसिएशन, बी दी इंडियन एसोसिएशन, सी दी पूना सार्वजनिक सभा, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 90 का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा दी पूना सार्वजनिक सभा। नेक्स्ट है 91। 91 है राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण में कांग्रेस की निम्न में से कौन सी मांग नहीं थी? ए लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य की संख्या में वृद्धि, दूसरा है काउंसिलों में प्रतिनिधियों की संख्या में वृद्धि, तीसरा है कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का एकीकरण, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक।
तो 91 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का एकीकरण। नेक्स्ट है 92 है, उन्होंने मैजीनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी और श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। वे थे ए अरविंद घोष, बी है बिपिन चंद्र पाल, सी है लाला लाजपत राय, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 92 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय। नेक्स्ट है 93 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ए नासिक संयंत्र केस, बी रास बिहारी बोस, सी काकोरी संयंत्र केस, डी अशफाकुल्ला, सी है इसमें कहना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो 93 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि नासिक संयंत्र केस रास बिहारी बोस से संबंधित है, ये सही नहीं है, बाकी ये दोनों सही है। नेक्स्ट है 94 है कि मैडम भिखांजी कामा एम बरकतुल्ला VVS अयन और MN राय में क्या बात समान था? इनमें से ऑप्शन में बताना है। तो उनका ये बात समान था, नीचे सी नंबर ऑप्शन है, जो कि वो है वे सभी प्रमुख क्रांतिकारी थे और वे स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत से बाहर विविध देशों में काम कर रहे थे। ये सब के सब जो है स्वतंत्रता आंदोलन में सहायक हुए थे। 95 है, 20वीं सदी के प्रारंभ वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। ए कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, बी कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, सी कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 95 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है 96 है कि राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना का मतभेद के बीच थे और वह जिससे अंततः देश का विभाजन कराया था। ए है विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र और स्थानों का आरक्षण, बी है 1905 में बंगाल का विभाजन, सी है गांधी जी द्वारा खिलाफत आंदोलन को समर्थन, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 96 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण। नेक्स्ट है 97 जो है, निम्नलिखित में से कौन सा महात्मा गांधी के बारे में सही है? ए उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में प्राप्त की, बी कस्तूरबा के साथ उनका विवाह 13 वर्ष की आयु में हुआ था, सी तीसरा है उन्होंने विधि के अध्ययन द इनर टेम्पल लंदन में किया था, और 4 है वे रस्किन की पुस्तक अंध द लास्ट से सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। तो 97 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1 2 3 4 सभी के सभी जो है वो सही है। नेक्स्ट है 98। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करते चले। 98 द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बंबई से लंदन जिस पानी के जहाज में गए थे उसका नाम क्या था? ए SS राजपूताना, बी SS वायरस ऑफ इंडिया, सी है SS मुल्तान, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 98 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 SS राजपूताना। नेक्स्ट है 99 निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष 1939 में भारत प्रजामंडल के अध्यक्ष थे, यानी ऑल इंडिया स्टेटस पीपुल्स कांग्रेस के, यानी 1939 में भारत प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? ए जयप्रकाश नारायण, बी जवाहरलाल नेहरू, सी शेख अब्दुल्ला, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 99 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है 100 है रॉबर्ट ओवन समाजवादी था, ए रूसी, बी फ्रांसीसी, सी अंग्रेज, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 100 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेज। नेक्स्ट है 101 समाजवादी उपबंध नामक पुस्तक की रचना किसने की? ए रूसी, बी दिदरो, सी वाल्टेयर, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 101 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूसो। नेक्स्ट है 102 है मित्र राष्ट्रों में कौन कौन से देश थे? ए जर्मनी, इटली, जापान, बी ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, सी ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 102 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस। नेक्स्ट है 103 है लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर कब आसीन हुआ? ए 1789, बी 1774, सी 1889, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 103 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1774।
नेक्स्ट है 104। 104 है लिब्रे क्या है? ए फ्रांस की मुद्रा, बी फ्रांस लिबरेशन पार्टी, सी फ्रांसीसी कर, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 104 का ए नंबर ऑप्शन है फ्रांस की मुद्रा। नेक्स्ट है 105। 105 है द्वितीय स्टेट में कौन लोग शामिल हैं? ए पादरी, बी कुलीन वर्ग, सी व्यापारी, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 105 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कुलीन वर्ग। नेक्स्ट है 106। 106 है कि कार्बन डेटिंग विधि से चिरांद संस्कृति किस समय काल तक माना जाता है? ए 2200 से 1800 ईस्वी पूर्व, बी 1800 से 1200 ईस्वी पूर्व, सी है 1200 से 800 ईस्वी पूर्व, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 106 का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 1800 से 1200 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट है 107। 107 है किस परवर्ती गुप्त शासक ने मौखरी शासकों को पराजित कर मगध तक अपना साम्राज्य विस्तार कर लिया था? ए देवगुप्त, बी कुमारगुप्त तृतीय, सी दामोदर गुप्त, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 107 का सी नंबर ऑप्शन है दामोदर गुप्त। नेक्स्ट है 108 नंबर। 108 नंबर है किस काल में बिहार पर दिल्ली के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ? ए मामलुक वंश के काल में, बी खिलजी युग में, सी तुगलक वंश में, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 108 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तुगलक वंश में। नेक्स्ट है 109। 109 है कि गांधी जी के चंपारण आंदोलन के समक्ष झुकते हुए सरकार ने किसानों की समस्या के अध्ययन के लिए किसकी अध्यक्षता में चंपारण एग्रेन कमेटी नियुक्त की थी? ए महात्मा गांधी, बी अनुग्रह नारायण सिंह, सी एफ.जी. सलाई, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 109 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एफ.जी. सलाई। और आज का अंतिम प्रश्न है 110 नंबर। 110 नंबर है बिहार में नमक सत्याग्रह 15 अप्रैल को किस जिले में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर आरंभ किया गया था? ए मुंगेर एवं भागलपुर, बी है मोतिहारी और छपरा, सी है चंपारण और सारण, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 110 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चंपारण और सारण। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। साथ साथ मेरे चैनल पर जो पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन दबा दे। जय हिंद।